शानदार मनाजिर को तस्वुर करना, उनके बारे में सोचना और वैसी जगहों पर अपने आप को महसूस करना कभी कभी आपके माइंड की रिलैक्सेशन का सबब बनता है। और ऐसी खूबसूरत जगह जब आपको अपने पास ही मुयस्सर हो तो कैसा लगेगा। ऐसा खूबसूरत वतन जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जहाँ पे मैदानी इलाकों से लेकर नाहमवार चोटियों, छुपे हुए देहात, जंगली पहाड़ी रास्तों और गैर हकीकी झीलों से लेकर मस्जिदों और कदीम किलों तक सब कुछ आपको मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट जोया और आप देख रहे हैं ITI TV। वी विश यू फैबुलसली पीसफुल डे टुडे एंड ऑलवेज। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने ही मुल्क की ऐसी बेहतरीन खूबसूरत जगह जिनको सिर्फ आप इमेजिन ही कर सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको कुदरत के बनाए हुए इन खूबसूरत और हसीन नज़ारों को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम करेंगे कुछ का जिक्र और इन्हीं कुछ में जो आपको पसंद आए उसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि कमेंट्स में हमें जरूर बताएं ताकि हम उस पर तफसीली वीडियो आपके लिए बना सकें। वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपको हर जगह कोई न कोई ऐसी खूबसूरत चीज देखने को मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है, मगर हमने कभी अपने वतन को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। तो जिन लोगों को इसका शौक है उनको यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। बात करते हैं वादी कालाम की, जहाँ पर बहुत सारी वैलीज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवात वैली। अगरचा वादी सवात का एक तल्ख माजी रहा है, मगर हाल और मुस्तकबिल बहुत रोशन है। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक हैरत अंगेज वादी है जिसे परियों की कहानी से मुनासबत दी जाती है। रोशन सब्ज खेत और जंगलात, दिलकश देहात, नदी, नीले रंग के शीशों पर फख्र करते हैं। शीशे मतलब नीले पानी पर। ये पूरी वादी ही बहुत खूबसूरत है, मगर आपको 3 का जिक्र करते हैं। बोयोन टॉप ये एक गांव है, मगर इसको ग्रीन टॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसका रास्ता एक शॉर्ट ड्राइव है जो कि कालाम से थोड़े ही फासले पर है, या यहाँ पर थोड़ी सी वॉक भी की जा सकती है, यानी थोड़ी सी क्लाइंबिंग करके। और अगर आपको हाइकिंग का शौक है तो आप हिल वॉक कर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और जब आप यहाँ टॉप पर पहुँच जाते हैं तो आपको वो नजारा देखने को मिलता है जिसको आप सोचों में इमेजिन करते हो। कंडोल लेक और सिपंदूर लेक। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये इलाकाई जुबानों में रखे गए नाम है, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिए। कंडोल लेक ज्यादा कमर्शलाइज हो चुकी है और जीप से आसानी से पहुंचा जा सकता है। 2 घंटे का फासला है कालाम से, लेकिन सिपंदूर लेक को 2 घंटे के ट्रैक से ही जाकर देखा जा सकता है। और ये दोनों ही लेक्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और नेक्स्ट है ऊशू फॉरेस्ट, यानी कि ऊशू का जंगल जो कालाम में ही पाया जाता है। ये प्लेन्स में एक खूबसूरत जंगल बना हुआ है कि आपको देखकर बहुत ही ज्यादा पुरकशिश मनाजिर का हामिल लगता है। जी दोस्तों, बताते हैं आपको हुंजा के बारे में। तो हुंजा को वैली से कंफ्यूज मत करें, क्योंकि हुंजा एक बहुत बड़ा मैसिव डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी वादियां, गांव, रोड्स, इवन एंशिएंट सिल्क रोड का एक हिस्सा भी शामिल है। और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसकी मशहूर और प्यारी जगहों में बहुत सारी नाम शामिल हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कुछ के बारे में। और ये इतनी वैल्यूएबल है कि इनको देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। पासू कोन्स, क्योंकि ये एक नेचुरल वर्क ऑफ आर्ट है जो पाकिस्तान के रिकॉग्नाइजेबल सीन्स में बहुत ही मशहूर है। यहाँ ओवरनाइट स्टे करने को नहीं मिलता क्योंकि ये बंद हो चुका है, लेकिन इस कोन्स को देखने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है और दूर से ही इनको देखकर इनसे लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। ये आइकॉनिक व्यू आप कराकरम हाईवे से देख सकते हैं, जो कि सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव है गिलगित सिटी से। कभी इस पर पड़ती हुई सूरज की किरणें और कभी इस पर पड़ी हुई बर्फ, दोनों ही सूरतों में ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। अताबाद लेक, ये लेक नेचुरल लेक नहीं है, लेकिन 2010 में एक मैसिव लैंडस्लाइड के नतीजे में ये लेक बनी थी। दरियाए हुंजा के बहते हुए पानी को इस लैंडस्लाइडिंग ने ब्लॉक कर दिया था और उसके नतीजे में ये खूबसूरत सी लेक सामने आई। इस लेक का पानी ब्लू टर्क्वाइज है और ये इस कदर खूबसूरत लगती है कि अगर आप यहाँ चले जाएं तो आपका वहाँ से वापस आने का दिल नहीं करता। ईगल्स नेस्ट, यहाँ पे अगर आप सनसेट देखने के शौकीन हैं तो आइए और देखिए, क्योंकि ऐसा एपिक सनसेट
आपने और कहीं नहीं देखा होगा और आप ये व्यू बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। हंदर लेक, ये भी झील बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस झील में उतना बिल्कुल रश नहीं होता जितना अताबाद लेक पे होता है। हालांकि इनसेनली ब्यूटीफुल लेक होने के बावजूद टूरिस्ट की ज्यादा तादाद यहाँ नहीं आती। ये टील कलर्ड पानी है जिसके इर्द गिर्द लाइट ग्रीन कलर के दरख्त इसकी लैंडस्केप को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, मगर आप इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हुंजा वैली के बाद जीप के रास्ते आप जा सकते हैं फेरी मीडोज तक, और फेरी मीडोज जमीन पर यकीनी तौर पर एक जन्नत का समा पेश करती है। ये बिल्कुल एक अजूबे की तरह है कि ये एक घास का मैदान है जो नांगा पर्वत के बीच में वाक़या है। ये दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है। फेरी मीडोज तक पहुंचना थोड़ा चैलेंज है, लेकिन ये सफर इंतहाई खतरनाक होने के साथ साथ आपको एंड में इस कदर खूबसूरत मंजर पेश करता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। परियों की कहानी जैसी जगह और शायरों की गई हुई शायरी की जगह। यहाँ सूरज का निकलना और डूबना और साथ ही पानी की आवाज और हर तरफ देखने के साथ नया मंजर आपका दिल मोह लेता है, बल्कि आपको मदहोश कर देता है। नेक्स्ट बता रहे हैं आपको सिंध में मौजूद गोरख हिल्स के बारे में। जी हाँ, ये एक डेजर्ट के बीच में हिली एरिया है जो कि सिंध में पाया जाता है। इसको सिंध का मरी भी कहा जाता है। तो अगर आप सिंध में मरी एंजॉय करना चाहें तो यहाँ जरूर जाइए। दिखाते हैं आपको बलोचिस्तान में मौजूद हिंगोल पार्क के बारे में। हिंगोल नेशनल पार्क एक बहुत ही यूनिक एरिया है जो मकरान के करीब है। इस पार्क का कुल रकबा 6000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। ये पार्क नाकाबिले यकीन हद तक मुनफरिद चट्टानों से तश्कील दिया गया है। ये एक वसी वादी है जहां जानवरों की मुतअद्दिद स्पीशीज और बहुत सारे मिट्टी के आतिशफिशा भी मौजूद हैं। इस नेशनल पार्क का एक हिस्सा साहिल को गले लगाता है और समंदर को इसके दीगर तमाम असासों में शामिल करता है। हिंगोल पाकिस्तान के शहर कराची से सिर्फ 3.5 घंटे की दूरी पर वाक़या है। दोस्तों, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में शामिल है सुकर्दू, और सुकर्दू जैसी जगह पे बहुत ही ढेर सारी ऐसी जगह हैं जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम उसकी तफसील आपको नहीं बता रहे क्योंकि हमारी वीडियो हो गई है लंबी। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए अपने कमेंट्स में, हम आपके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएंगे। मगर फिर भी जाते जाते इतना बता दें कि देवसाई एक ऐसी जगह है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 4117 मीटर ऊंचाई पर ये जगह वाक़या है। ये सेकंड हाईएस्ट प्लेनेट है जिसे सिर्फ गर्मी में देखा जा सकता है। यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और ये देवसाई को अपना दूसरा घर कहते हैं। बर्फ से ढकी हुई चट्टानों के बीच में ग्रीन कलर की मीडोज देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे आप। कुंजराब पास और राकापोशी बेस कैंप। राकापोशी और कुंजराब के दरमियान कुछ ज्यादा फासला नहीं है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह हैं। राकापोशी पे जो लेक है वो आपको नांगा पर्वत की चट्टानों से निकलती हुई नजर आती है और इतना खूबसूरत मंजर पेश करती है कि आपको यकीन नहीं आता कि हम खड़े कहाँ हैं, और इसके पानी की आवाज आपको ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसका सिर्फ आप अंदाजा कर सकते हो। कुंजराब पास 4600 मीटर बुलंदी पर वाक़या है और कमजोर दिल के लोग यहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर, बल्कि हाईएस्ट पेव बॉर्डर है पूरी दुनिया में, और इसका रास्ता भी इतना खूबसूरत है कि आप रास्ता मिस नहीं करना चाहेंगे। तो वहाँ पहुँचकर बर्फ से ढकी हुई वादियों को देखकर कितना मजा आता है आपकी सोच ही होगी। पूरी कराकरम हाईवे ही एक एडवेंचर से भरपूर सफर होता है, लेकिन साथ साथ जब आपको इनके बीच में ऐसी खूबसूरत वादियां देखने को मिलती हैं तो आपका मजा दोबाला हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि हम सिर्फ चंद जगहों का नाम ले सके हैं आपके सामने। अगर हम इस पे वीडियो बनाने बैठेंगे तो हमारी वीडियो यकीनन घंटे अबूर कर सकती है। तो हमें जरूर बताइए कि आप कौन सी जगह के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस जगह पे आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। देखते रहिए ITI TV। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।